वेलकम टू द चैनल वन स्टेप मोर। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश में वाउल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वाउल्स क्या होते हैं। As we have done in the last video that there are 26 letters in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD से लेकर XYZ तक 26 लेटर्स होते हैं and these 26 letters are further divided into two parts, vowels and consonants. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनको टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से कुछ लेटर्स होते हैं वाउल्स और कुछ लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो देखिए 26 लेटर्स में जो 5 लेटर्स होते हैं वो वाउल्स होते हैं और जो बाकी के 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो 5 लेटर्स हैं जिनको वाउल्स कहते हैं। तो वो हैं A, E, I, O, U। ये जो 5 लेटर्स हैं इनको वाउल्स कहते हैं और जो बाकी की 21 लेटर्स हैं A, E, I, O, U को छोड़कर उन सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इंग्लिश में वाउल्स 5 ही क्यों होते हैं? A, E, I, O, U इन्हीं 5 लेटर्स को वाउल्स कहा जाता है, बाकी लेटर्स को क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। वाउल जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं। Vowels are independent letters which can be sounded by itself without the help of other letters। यानी वाउल्स वो लेटर्स होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी भी दूसरे लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बोलते हैं ए, ई, तो इनको बोलते समय एक ही साउंड आ रही है, किसी दूसरे लेटर की साउंड नहीं आ रही है, तो इसलिए ये वाउल्स हैं। Secondly, vowels are spoken without any obstruction of air in vocal cords। यानी वाउल्स को बोलते समय जो हवा है वो आसानी से वोकल कॉर्ड से बाहर आ जाती है बिना किसी रुकावट के। And vowels are spoken without touching teeth, lips and tongue। और किसी भी वाउल को बोलते समय अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हम दांतों, होंठों और जीभ को छुए बिना बोलते हैं, यानी हम इनमें से किसी भी पार्ट को टच नहीं करते हैं। वाउल्स के बाद चलिए अब जानते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। सो कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स दैट आर डिपेंड ऑन द वाउल्स एंड कैन नॉट बी साउंडेड विदाउट द हेल्प ऑफ वाउल्स। यानी वो लेटर जो बिना वाउल साउंड की हेल्प के नहीं बोले जा सकते, वो कॉन्सोनेंट या व्यंजक कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बी, सी और के, जब हम इन लेटर्स को बोलते हैं तो बी और सी में ई की साउंड आ रही है और के को बोलते समय ए की साउंड आ रही है। एंड व्हेन वी प्रोनाउंस दीज लेटर्स द एयर दैट फ्लोज आउट थ्रू द माउथ इज ब्लॉक्ड बाय द टीथ, टंग और लिप्स। यानी जब हम इन लेटर्स को बोलते हैं तो इन लेटर्स को बोलते समय हवा एकदम से बाहर नहीं आती है, बल्कि उसमें थोड़ी रुकावट पैदा होती है। और एक बात आप ज़रूर याद रखें, जब भी हम कॉन्सोनेंट लेटर्स को बोलते हैं तो इन लेटर्स को हम अपनी दांतों, होठों या जीभ को छुए बिना नहीं बोल सकते हैं। यानी कॉन्सोनेंट्स को बोलते समय इनमें से किसी न किसी पार्ट का यूज़ ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डी में हम दांतों का यूज़ करते हैं और जब हम कहते हैं लेटर फी, तो फी बोलने में हम लोग अपने लिप्स का यूज़ कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ सेमी वाउल्स। सेमी वाउल्स क्या होते हैं? लेटर विच हैज़ सम क्वालिटीज़ ऑफ वाउल एंड सम क्वालिटीज़ ऑफ कॉन्सोनेंट। यानी कि वो लेटर जो आधे स्वर और आधे व्यंजन होते हैं, जिसमें कुछ क्वालिटीज़ वाउल की होती हैं और कुछ क्वालिटीज़ कॉन्सोनेंट की होती हैं, तो उनको हम कहते हैं सेमी वाउल। और इंग्लिश में 2 ऐसे लेटर्स हैं जो सेमी वाउल है, जिसमें से एक है W और दूसरा है Y। ये दोनों लेटर वाउल भी हैं और कॉन्सोनेंट भी है। तो आइए जानते हैं ये कब वाउल होते हैं और कब इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। When letter W and Y comes at the beginning of a word are considered as consonant।
जब लेटर W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में आते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस एंड यर दोनों ही वर्ड में जो Y है य की साउंड दे रहा है, और वर्क और वीक में W व साउंड दे रहा है, और ये दोनों ही साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Y और W कॉन्सोनेंट है। W और Y को वाउल्स कब कहते हैं? When letter W and Y comes at the mid or end of a word are considered as vowel. जब लेटर W और Y किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में आते हैं तो वाउल कहलाते हैं। जैसे बेबी और जिम दोनों ही वर्ड्स में जो Y है वो ई की साउंड दे रहा है, जो कि एक वाउल साउंड है। वैसे ही काउ और न्यूज़ दोनों ही वर्ड्स में W ऊ की साउंड दे रहा है, जो अगेन एक वाउल साउंड है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो लेटर Y है और लेटर W है, दोनों ही या तो वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं या वर्ड के बीच में आ रहे हैं, और दोनों ही वाउल साउंड दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर लेटर Y और W वाउल है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वाउल्स होते हैं, A, E, I, O, U, और इन 5 लेटर्स को छोड़कर बाकी के जो जितने भी लेटर्स हैं 21 लेटर्स वो कॉन्सोनेंट होते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।